रुको लेट्स मूव। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विच विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया और क्या बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, वो किया था रिलेशन हमने, क्या रिलेशन था, R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ये रिलेशन था। ठीक है, और यानी कि जिस गैस हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज स्लोली, बस बात क्लियर होगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो स्लो चलेगी। कौन किसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 70, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 44। ठीक है जी, फिल कर दोगे, किसी भी एक को रेट को अमोनिया का रख दो, दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड का रख दो। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, और रिलेटिव पूछा ना, व्हाट इज द रिलेटिव रेट्स। रिलेटिव रेट्स का मतलब होता है रेशो निकालनी है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लो, मान लो ये हो गया तुम्हारा अमोनिया, ये तुम्हारा क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे तुम 44 लिख दोगे, यहाँ पे 17 लिख दोगे, क्योंकि M2 इज मास ऑफ M2 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड M1 इज अमोनिया। इसी लोग क्वेश्चन हो जाएगा, निकल आएगा। रिलेटिव रेट पूछा है तो रेशो निकाल के छोड़ देना। डेसिमल्स में कुछ आएगा ना, दिस गैस विल डिफ्यूज दिस मच टाइम फास्टर देन अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर। ठीक है, इन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सीधा ही ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आंसर पूछा ही फ्रैक्शन में, फिर आप डिवाइड वगैरह करके आंसर निकालोगे, अदरवाइज आपको दिख ही जाएगा कौन डिफ्यूज करेगी फास्टली और कौन स्लोली। Equal volume of gases A and B diffuse through a porous spot in 20 and 10 seconds respectively. The molar mass of A is this, calculate the molar mass of B. अब R1 R की जगह क्या लिख सकते हो, what you can write in place of R, आपको पता है R क्या होता है, R is कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करा ओवर टाइम टेकन, टाइम सेकंड्स में होता है। ठीक है जी, एक का टाइम आपको पता है 10 है, दूसरी का टाइम कितना है जी 20 है। इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, ये मैंने करवाया था उस दिन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हो सकता है वॉल्यूम सेम हो या हो सकता है टाइम सेम हो। ठीक है, अभी R1 हो गया, ये R2 हो गया, फिर से ये इक्वेशन मोलर मास पूछा ना, इफ मोलर मास ऑफ A इज 80, B का निकाल लोगे, निकल आएगा कितना, नहीं निकल आएगा, ये रहा जी, करा था वो तो दिस क्वेश्चंस आर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस से लग जा रहे ना स्कूल आ गया, कब से आया स्कूल नहीं गया अभी, लग जाने आपको स्कूल जाने का दिन नहीं आता होगा, यहाँ से आप आया कहाँ हम जाए। पॉज कर दिया ना, वैसे वीडियो करो ना, फोटो आ रहा है, वीडियो हो गया, ओके। चलो भाई साहब क्वेश्चन देखते हैं। 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू पोर्शन पोरस पार्टीशन। इन पोरस पार्टीशन मतलब एफ्यूजन हो रही है, छेद में से जा रहा है बाहर, दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज नॉट डिफ्यूजन। बात तो एक ही, वो छेद के थ्रू होती है, वो खुले में हो रही थी। इन 60 सेकेंड्स व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर ऑक्सीजन विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकेंड्स। ठीक है जी, देखते हैं। आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ठीक है जी, ये वॉल्यूम कौन सा होता है जो आपने स्टार्टिंग में लिएगा, जो डिफ्यूज करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसी के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है। सही कि नहीं हुई, कैसे क्वेश्चन में दिया क्या बोला है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम कहता है एक का 20 है 60 सेकेंड्स में,
दूसरे का क्या है जी, ये सल्फर डाइऑक्साइड का है, ये ऑक्सीजन का है, और आपका क्या है जी क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का क्या होगा, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा इन 30 सेकेंड्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, आपको पता है दिस बाय दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय, वॉल्यूम मास निकाल लोगे दोनों का, निकल जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले आपने आर एस, आपने भी यहां से पहले क्या निकाल लेना है, आर सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लेना है और आर ऑक्सीजन, फिर आर सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय आर ऑक्सीजन, ठीक है जी, यही लिख दिया मैंने 20/60 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये v/30, इज इट ओके। इसकी वैल्यू 1/3 होगी, इसकी v नीचे 30 ऊपर 3 10 था, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन नीचे लिखूंगा ना मैं, तो v/30 ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट m2 बाय m1 निकाल लो बहन जी, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन बहन जी, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लोरीन कभी Cl होती है कि Cl2 होती है? क्लोरीन लिखा था तो मैंने Cl लिख दिया। अंडरस्टूड है, क्लोरीन गैस है, उसके पैर हमेशा 2 होएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव कमिटेड, तुम्हारा आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। प्रभात नाइट्रोजन को N लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, नो, अनटिल अनलेस आपको नाइट्रोजन का सिंबल नहीं पूछा तो N है, अदरवाइज N2 है। ऑक्सीजन का O नहीं है, O2 है, ओजोन O3 है, 3O नहीं है। ठीक है जी, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा जी। कहते हैं एक अननोन गैस है, सर्टेन गैस, एक सर्टेन गैस है, उसका 127 ml अननोन गैस, आर अननोन बाय टाइम, ठीक है जी, इतना इतने टाइम में, और इज इक्वल टू डिफ्यूज इन सेम टाइम एज इक्वल टू क्या बोलते हैं क्लोरीन, 100 ml ऑफ क्लोरीन, तो RCl2 क्या हो गया 100 ml बाय टी, ठीक है जी। अब इनको कर लोगे, ये R अननोन है, RX लिख लो, ठीक है जी। तो क्या हो गया RX बाय RCl2, पढ़ करके जल्दी सीख ले, बच्चों का दिमाग बड़ा शार्प होता है, देखो उनको सब कुछ आ जाता है, अपने आप ही गालियाँ निकालने सीख जाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता थोड़ा। M2 बाय M1, ठीक है जी। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूलर, क्यों तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि तुम Cl के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट भर देते, कितना 35.5 पर भरना कितना था 71, तो क्वेश्चन क्या आ जाना था, आंसर क्या ना आधा, जो भी आंसर था उसका हाफ आंसर आना था, समझ लगी, तो क्वेश्चन हो जाना था गलत। प्रभात अपनी एल्बम दिखाया दादी दादू को भी। चलो जी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन, लेट अस पॉज द थिंग्स। चलो पहले कर दो स्टार्ट, कर दिए। 6th क्वेश्चन पहले करते हैं, ये बाद में, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में भी हो सकता है पर शॉर्टकट नहीं, मतलब मैं आपको ट्राई करूँगा शॉर्टकट आया कैसे, वरना याद करोगे। Uranium isotopes have been separated taking advantage of different rate of diffusion of the two forms of uranium hexafluoride, one containing U-238, आपके पास UF6 बनाया हुआ है, एक में यूरेनियम कितना है 238 है, दूसरे में यूरेनियम कितना है 230, यानी कि ये वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना 6 फ्लोरीन। अगर आप टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऐड करोगे बस 230 और 235 की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है जी।
व्हाट आर द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल अंडर आइडियल कंडीशंस। जो भी अब ये क्या है, मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1। एक बार m2 की वैल्यू क्या कर देना 238, एक बार ये m2 की वैल्यू क्या कर देना 235, क्योंकि f6 का वेट तो क्या आ जाएगा, वो तो ज़रा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कैंसिल ही हो जाएगा एक हिसाब से। ठीक है जी, निकल जाएगा। ठीक है, ये एक सेम ही क्वेश्चन है। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। थ्रू टू एंड्स ऑफ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब ली गई, उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 200 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है जी 200 सेंटीमीटर। एक एंड से क्या लेके आ रहे हैं HCl आ रही है, और दूसरे एंड से क्या आ रही है अमोनिया आ रही है। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस अमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट अपीयर। ठीक है जी, इन दोनों के इधर से आ रही इधर आई, जब ये आपस में लट गए, ये क्या है तुम्हारा एसिड, ये तुम्हारा क्या है बेस, तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो जब ये H देगा ये H लेगा, तो कहाँ पे, अब मेरे को पता है इट विल डिफ्यूज फास्टर बिकॉज इट इज हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 17, और यहाँ पे क्या है जी 36.5, ये यानी कि इसके करीब बनेगा, ये थोड़ा सा डिफ्यूज करेगा, ज़्यादा डिफ्यूज कर देगा, ये इसके करीब बन जाएगा यहाँ पे कहीं पे। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, मान लो यहाँ पे क्या बना है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड। इसी ओके। अब क्वेश्चन कैसे करना है आपने कि ढूंढना है एट व्हाट डिस्टेंस अमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट अपीयर। फर्स्ट अपीयर यहीं पे फर्स्ट अपीयर होगा, कहीं पे नहीं होगा। ठीक है जी, कहाँ पे आगे जहाँ पे मिलेंगी पहली पहली वहीं पे अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि HCl के नज़दीक क्यों बनाया इसको, क्वेश्चन आ सकता है किसके नज़दीक बनेगा, HCl के अमोनिया के। कॉमन सेंस बोलती है HCl के नज़दीक बनेगा। ठीक है जी, अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट पे बाद में जाएंगे, बट पहले हम इसको समझ लेंगे। ठीक है जी, अब का बात करते हैं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl in time t x, distance traveled by क्या बोलते हैं HCl in time t is x, and अभी इनका ही नीचे यार, चलो देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया इन टाइम टी, सेम टाइम में वो कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है जी, अगर ये x चला है, ठीक है जी, तो x 200 minus x. Distance traveled by HCl in time t is x. Distance traveled by ammonia is time in time t will be इसको रोकना जरा, तुझे मिटा दो। ओके ठीक है जी, ओके देखो जी, ये क्वेश्चन कैसे करना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार डाल लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर। ठीक है जी, शॉर्टकट भी है सीधा भी है। ठीक है जी, हम कैसे करेंगे। कहता है ट्यूब है,
एक एंड से उसके HCl आ रहा है और एक एंड से उसका अमोनिया आ रहा है। ट्यूब की लेंथ है 200 सेंटीमीटर। कहता जी हमको बताओ अमोनियम क्लोराइड कहाँ बनेगा, एट व्हाट डिस्टेंस अमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट अपीयर। अब आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से पता है कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका ज्यादा है, तो अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड नियरर टू HCl। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेस वेयर अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है जी। अब अपने को पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ divided by rate of diffusion of HCl, molecular weight of HCl divided by molecular weight of ammonia। तो अगर आप molecular weight of HCl की वैल्यू भरोगे दैट इज 36.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है जी। इसको अगर आप आंसर निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 1.465। ठीक है जी। रेट क्या है, रेट इज नथिंग बट स्पीड। ठीक है जी। अब इससे क्या पता चलता है, रेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.465 टाइम्स दैट ऑफ द HCl। रेट इज नथिंग बट स्पीड। रेट इज इक्वल टू स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इज इट ओके? अब हम क्या बोलते हैं, इन टाइम ले लो, इफ स्पीड ऑफ क्या है HCl इज x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl इन टाइम t कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा x इंटू टी। ये इधर चला जाएगा ना, ये स्पीड की वैल्यू मैंने x मानी है। ठीक है जी। तो दिस डिस्टेंस विल बी xt। उतने टाइम में यहां पे आ जाएगा, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl इन टाइम t क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, उसकी स्पीड थी 1.465 टाइम्स x इंटू टी। ये बन गया। क्लियर है जी। तो अब नाउ ये वैल्यू कितनी हो गई है, यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितनी हो गई है 1.465 xt। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब देख लो xt प्लस 1.465 xt शुड बी इक्वल टू 200। नाउ xt की वैल्यू निकाल लो, 200 बाय 1 प्लस, इसमें से xt कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1.465 टाइम इज इक्वल टू 200। तो xt इज इंटू 2.465 बाय 200, तो xt क्या आ जाएगा 200 बाय 2.465। ठीक है जी। दिस थिंग यू हैव गॉट नाउ। ठीक है जी। यानी कि ये होगा, ये वो वैल्यू होगी, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि HCl से कितनी दूरी पे बनेगा, HCl से कितनी दूरी पे बनेगा। इज इट ओके? ओए गलत कर दिया ना, हाँ ठीक है, ठीक है। HCl से कितनी दूरी पे बनेगा, तो ये आ जाएगा xt इज दूरी फ्रॉम HCl, xt इज दूरी फ्रॉम। अगर आपको पूछा हो कि अमोनिया से कितनी दूरी पे बनेगा, 1.465 इंटू xt कर दो, xt की वैल्यू आपने वहां से निकाल लेनी है। तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी। मैंने शॉर्टकट इसलिए नहीं कराया क्योंकि कल को किसी भी जगह पूछा सकता है। ठीक है जी। अब 25 to 50 ml of nitrogen maintained at 720 millimeters pressure। ठीक है जी। पहले नाइट्रोजन का वॉल्यूम इतना था, इतने प्रेशर पे। ठीक है जी।
ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम था इतने प्रेशर पे, ठीक है जी। पहले इतना और पुट पहले यहाँ पे ये अलग अलग था, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऐसे लिखूंगा तो NO लिख दो, NO लिखोगे N2O2 लिखो, गैस होती है। ये मान लो कितने ml थी, 250 ml थी। कितना प्रेशर था, 720 मिलीमीटर। ये ठीक है जी। ऑक्सीजन कितनी थी, 380 ml थी और कितना प्रेशर था, 650। अब इन दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया गया, ठीक है जी। अब कितना वेसल का वॉल्यूम है, 1 लीटर। अब जब मैं इसको इसमें डाल दूंगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस थोड़ा करेंगे, 1 लीटर। गैस का अगर मैं गिलास में फिट कर दूं, ग्लास का वॉल्यूम है, जिस वेसल में डालूं वही वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन का फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर, ठीक है जी। ऑक्सीजन का फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, कितना हो गया, 1 लीटर। ये उसका इनिशियल प्रेशर था, this was its initial pressure, this was its initial pressure, ठीक है जी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहता टोटल प्रेशर निकाल दो। पहली बात हम डाल्टन लॉ पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दो गैसेस को मिक्स करके टोटल प्रेशर निकलेगा ना, डाल्टन लॉ पे क्वेश्चन आ गया। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी। यहाँ पे पूछा है ना, इस वॉल्यूम पे इतना प्रेशर था, इस वॉल्यूम पे इतना प्रेशर था, इतने वॉल्यूम पे कितना प्रेशर होगा, टेम्परेचर इज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, ये आपका V2 इंटू प्रीवियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंटू V1। लग जाएगा क्या नहीं लग जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आएगा और वॉल्यूम फाइनल वाला आएगा। ये इनिशियल प्रेशर था ऑक्सीजन का, ये इनिशियल वॉल्यूम था ऑक्सीजन का। इज इट ओके, है कि नहीं ये बात, क्योंकि टेम्परेचर इज, मेरे को यहाँ पे प्रेशर पता होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा ना। जब इस वेसल में मैं इसको ले इधर से उठा के इधर ले आऊँगा, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे को पहले ऑक्सीजन का जो नया प्रेशर है वो निकालना पड़ेगा, वो मैं यहाँ भरूंगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो पहले पी ऑक्सीजन B2 प्रीवियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पी इनिशियल कर लो, इनिशियल ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम इनिशियल ऑफ ऑक्सीजन, ये वॉल्यूम फाइनल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इज इट ओके, क्लियर है जी। अब देखो ये पता आपको कितना है, 1000 ml, अभी 1 लीटर का मतलब 1000 ml ही हुआ। तो पहले प्रेशर कितना था, 650, वॉल्यूम कितना था उसका, 380, निकल आया फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, निकल आया कि नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, दिया क्या मेरे को चाहिए क्या, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये चाहिए था, यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे प्रेशर नाइट्रोजन चाहिए। क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। बॉयल लॉ पे क्वेश्चन आ, पहले बॉयल लॉ लगाऊंगा, यहाँ से निकल आएगा। तो 650 इंटू 380 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी। ये दो जीरो कट गई, ये आ गया फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
ऐसे ही मैं फाइनल प्रेशर किसका निकालूंगा, सिमिलरली फाइनल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इनटू इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। इनिशियल प्रेशर कितना है 720, वॉल्यूम कितना था 250, वॉल्यूम कितना है 250 और फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर आपने निकालना है, पीएफ नाइट्रोजन निकालना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो पीएफ नाइट्रोजन 720 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये कट गया। क्लियर है। अब ये दोनों फाइनल, ये और ये यहाँ भर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मैंने 1 लीटर सीधा क्यों नहीं भरा, क्योंकि वो उसके मिलीलीटर में हाँ शाबाश। तो ये मत लिख देना यहाँ भाई 1 लीटर भर के तो आंसर निकालते फिर, तो आंसर क्या है गलत। हमें लग गई और कुछ लग सकता था, यही था क्वेश्चन। ठीक है जी। वीडियो स्टॉप करते लंबी हो रही है। तो रखा ही पुट्ठा इसलिए नहीं आ रहा था मैंने। हाँ जी, ये सवाल सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे। ठीक है, वो क्लियर नहीं था वीडियो, देख लो एक बार। वॉल्यूम नाइट्रोजन का दिया हुआ है इतने प्रेशर पे और ये वॉल्यूम दिया ऑक्सीजन का इतने प्रेशर पे। बाद में क्या करा, कहता है इन दोनों को हमने 1 लीटर फ्लास्क पे डाल दिया। ठीक है, तो कहता है टोटल प्रेशर निकाल दो। टोटल प्रेशर निकाल दो मतलब 2 मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मतलब डाल्टनॉफ पे क्वेश्चन आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब पहले आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम इतना था, इतना उसका प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर। ये ऑक्सीजन भी उसका इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था। अब दोनों को इस वेसल में डाल दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 लीटर था उस वेसल का। और आपको पता है गैस जिस वेसल में रखो वो उसका वॉल्यूम उसके बराबर हो जाता है, यानी कि फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 1 लीटर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी कितना आ जाएगा 1 लीटर। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले तो हम बॉयल्स लॉ लगा के फाइनल प्रेशर, जो आपका फाइनल प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर ऑक्सीजन का है और यहीं पे प्रेशर जो नाइट्रोजन का, वो निकालेंगे। पी फाइनल ऑक्सीजन वॉल्यूम फाइनल ऑक्सीजन इज इक्वल टू पी इनिशियल ऑक्सीजन वॉल्यूम इनिशियल ऑक्सीजन। यहाँ से आप फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल दोगे, वही उसका यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा। ऐसे सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, फाइनल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे, जब वॉल्यूम कितना आ जाए उसका 1000 ml। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लोगे, फिर दोनों का वॉल्यूम ऐड, दोनों का प्रेशर यहाँ पे ऐड करके तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी। ये है डाल्टनॉफ पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड चले अब आगे। यूनिट सेम रखने, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। चलो, a neon dioxygen mixture contained 70.6 grams of dioxygen and 165.7 grams of neon. If the pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 25 bar, मतलब टोटल प्रेशर कितना है, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब कहता जी अगर ये प्रेशर जो है 25 बार है तो मेरे को क्या निकालना है, कितना व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, ये निकाल के बताओ और ये निकाल के बताओ। ठीक है जी, नजर आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में ही पूछा उसने, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर। अब मैं देखता हूँ सारे फॉर्मूले मेरे को क्या क्या पता है। अब देखो, अब मेरे को ये निकालना है, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं nRT अपॉन वी, एन टोटल अपॉन RT अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दूं एन नियॉन RT अपॉन वी प्लस एन नियॉन ऑक्सीजन RT अपॉन वी। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि एक ही कंटेनर में होगा तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, एक ही कंटेनर में होगा तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी सेम, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट गया। ठीक है, क्लियर है।
यही हो ना, बट मेरे को इसका क्या फायदा, ये एन टोटल तक पहुंच गया मैं, क्लियर है। एन टोटल निकल आएगा ना यहाँ से, एन टोटल विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यही बात है, यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा। तो एक फॉर्मूला हमने ये भी किया था, टोटल प्रेशर, अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is equal to mole fraction of that component into total pressure। ये भी डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग करा था हमने, करा था या नहीं करा था? ये फॉर्मूला डाल्टन लॉ ये भी तो बोलता था कि किसी भी चीज का कितना प्रेशर होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना फ्रैक्शन उसका है, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, कैन आई कैलकुलेट, मेरे को पी पता है टोटल प्रेशर, हाँ जी पता है 25 बार, ठीक है, क्लियर है। इधर टोटल प्रेशर पता है 25 बार, इसका एक का पार्शियल प्रेशर, मेरे को दूसरा कंपोनेंट कहते हैं मोल फ्रैक्शन। कैन आई फाइंड मोल फ्रैक्शन, कैन आई फाइंड मोल फ्रैक्शन, यस आई कैन फाइंड। हाउ? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैन यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, कैन यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। दिया गया वेट, दिया गया किसका, डाइऑक्सीजन का, वेट दिया गया किसका, नियॉन का, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। कैसे? फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन क्या हो जाएगा 70.6 डिवाइडेड बाय 32, इज इट ओके। और आपका नियॉन का मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ नियॉन, ये कैसे फॉर्मूला है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब 165.7 डिवाइडेड बाय उसका 20, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, इज इट ओके। ये मोल्स आ गए इसके, ये मोल आ गए इसके। अब टोटल मोल्स कैसे निकालोगे, दोनों के मोल को प्लस कर दोगे, ठीक है जी, यही था। एन टोटल इज इक्वल टू नियॉन प्लस ऑक्सीजन, आपका एन टोटल चाहिए था, एन ए चाहिए था, मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्स से पता लग गया, एक्स से इंटू पी करोगे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एक्स बी इंटू पी करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझ लगी है क्या किया है? गॉट दिस और नॉट? चलो हाँ जी, कैलकुलेट टोटल प्रेशर 10 लीटर ऑफ सिलेंडर व्हिच कंटेन्स दिस मच ऑफ हीलियम, दिस मच ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस मच ऑफ नाइट्रोजन एट दिस टेम्परेचर, ठीक है जी। ऑल्सो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर विद द गैस सिलेंडर, अज्यूम दैट आइडियल गैस बिहेवियर, कुछ भी नहीं है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू कोस्ट, वही फॉर टोटल प्रेशर पूछा, इंडिविजुअल गैसेस दिए, मतलब डाल्टन लॉ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। PHE प्लस पी ऑक्सीजन प्लस पी नाइट्रोजन। अब मेरे को इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सबका मास दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है अपन, इसकी जगह क्या भर देंगे, अब सबके लिए टेम्परेचर तो सेम ही है, ठीक है जी, वॉल्यूम भी सेम ही होगा, वेसल सेम होगी। वेसल कितनी है, 10 लीटर, ठीक है जी, मेरे को दिख नहीं रही थी, ठीक है जी। तो इसकी जगह क्या भर देंगे, NHE/RT/V, इसकी जगह N ऑक्सीजन RT/V, और इसकी जगह N नाइट्रोजन RT/V। तो अब मैं RT/V कॉमन ले लूंगा और NH हाइड्रोजन प्लस N ऑक्सीजन प्लस N, दूसरा क्या था, लास्ट क्या था, नाइट्रोजन, तो N नाइट्रोजन, निकल जाएगा फॉर्मूला। आर की वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर तुमको पता है, वॉल्यूम तुमको पता है, एन निकालना, तुमने एन निकाल लोगे, सबका गिवन वेट दिया हुआ है, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा और टोटल प्रेशर आ जाएगा।
अब क्या गया, टोटल प्रेशर आ गया। तो अब उसने क्या पूछा हुआ, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का निकालना हो। आपको पता है हीलियम का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू, और अगर सिर्फ हीलियम है, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, हीलियम, ठीक है जी। अगर नहीं भी निकाला तो ये वैल्यू यहां से यही वैल्यू उठा लो, दिस इज योर व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ, वो फॉर्मूला नहीं लगाना, यहीं पे आएगा नहीं, ये भी तुमको पता है, ये भी तुमको पता है, एन हीलियम तुमने निकाला है, आर की वैल्यू तुमको इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी, बस निकल आएगी, क्वेश्चन खत्म है। क्लियर है जी, और ठीक है बहन जी, यू शुड बी एबल टू थिंक द क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। ये मैं जब लेक्चर डालूंगा क्या हाल बढ़ेगा। इतने क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ। A given mass of gas occupies this much volume in dry state at STP. In dry state at STP, the same mass was collected over water at, okay, calculate the vapor pressure of water. Vapor pressure of water. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। This much volume, ओके, क्वेश्चन खत्म। तुमको पता लगा क्या होना है इस क्वेश्चन में, ये एक्वस टेंशन पे क्वेश्चन आ गया है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आगे चले सेकंड चीज। अब देखो ध्यान से, तुमको एक कंसेप्ट करा देते हैं हम। देखो, जब भी आपको आपने पढ़ा हो ना, गैसेस आर कलेक्टेड बाय, ये सब काम तुमने 10th में करा। गैसेस आर कलेक्टेड बाय, ये डायग्राम करा नहीं हुआ, बोल 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 चुनी, आईसीएसई बोर्ड करा तुम, ये चीजें थी। गैसेस आर कलेक्टेड बाय, आ गया डायग्राम दिमाग में, ठीक है जी। ये होता था, इतनी फ्लेम चल रही होती थी, पता ना, ऐसे गैस आई, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर लिए, ठीक है। वो क्या होता था, अब देखो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, वाटर राइज करेगा इसमें, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वाटर राइज कराएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जब गैस आएगी, गैस वाटर से पास होती ऊपर जाएगी, तो गैस भी प्रेशर लगाएगी, उसको नीचे लेके आएगी, जितना प्रेशर ये लगाएगी ये बैलेंस हो जाएगा, समझ लगी, यही होता है एक्चुअली। तो अब क्या हो जाएगा, जब यहां से गैस निकल के जाएगी, जब इस पाइप में से वाटर के थ्रू जाएगी, गैस गर्म होगी कि नहीं होगी, गैस गर्म होगी कि नहीं होगी, तो वाटर वेपोरेट करेगा उसके साथ, वाटर गर्म होगा, वाटर एक टाइम पे तो वेपोरेट करना शुरू कर देगा। वेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बॉइलिंग 100 डिग्री पे होती है, वेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। तो ये कपड़े थले आग पा के नहीं सूखे नहीं पाते, अगर आप कपड़े सुखाते नीचे आग नहीं लगाते कि 100 डिग्री पे वाटर उठता है, इट occurs at any particular temperature, any temperature। अब जब ये इसमें से पास होकर जाएगी तो वाटर वेपर बन जाएंगे, यानी कि वो भी क्या है, गैस है, वाटर वेपर भी गैस है। तो यहाँ पे जो ऊपर मिक्सचर होगा उसमें आपकी गैस तो होगी, बट साथ में क्या होंगे, तो ये पार्शियल, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है ना, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, नहीं वाटर वेपर, मैंने वाटर लिख दिया, वाटर हो गया, वाटर वेपर। इज इट ओके जी, क्लियर है। तो अब ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है ना, इसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। बात क्लियर होगी। जब भी ऐसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करोगे गैस, तो यानी कि जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर किसका है, गैस का। और अगर आपको कंसेप्ट समझ लग गया कि मैंने ये माइनस करना ना बाद में, क्योंकि मेरे को पूछा उसने कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,
इसमें से ये माइनस करूंगा तब जाके मेरे पास वेपर प्रेशर वाटर आएगा। समझ लगी कि नहीं लगी? क्वेश्चन इज गुड। ये लगता रहा क्वेश्चन है, ये एक 20 वो 20 है जो हमने करने होते हैं। 200 क्वेश्चन करने के बाद ही पेपर क्लियर नहीं होता, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कर रहे होते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, ऐसे सवाल नहीं करते। वो 200 सवाल नहीं आता पेपर में, 20 ही आते हैं और ऐसे आते हैं। सोचना है क्वेश्चन को, मैंने फॉर्मूला याद नहीं रखा हुआ, ठीक है? चलो, अ गिवन मास ऑफ गैस ऑक्युपाइज दिस मच वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है इन ड्राई स्टेट और एसटीपी। ड्राई स्टेट में मतलब उसके साथ जब वाटर नहीं था, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम था, इतने इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर थे, सेम मास, वॉल्यूम 919, टेम्परेचर 273, प्रेशर किस पे बात हो रही है, 760 मिलीमीटर्स, ठीक है जी? क्योंकि जब मैं गैस को मास सेम रख रहा हूं, द गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 15 डिग्री एंड दिस मच प्रेशर ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम। अब देखो, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है, 1000 लीटर्स, 1000 ml, इतना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम। कितने टेम्परेचर पे, 15 प्लस 273 इज 288 आई गेस, ठीक है जी? क्लियर है? अब इस वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, निकल आएगा? ये नहीं देखना अभी, ये नहीं देखना, निकालो जरा कितना प्रेशर आएगा। इट विल नॉट बी 750। मेरे को आंसर निकालो, कितना प्रेशर आया, दूसरा प्रेशर कितना आया, क्या फॉर्मूला लगेगा निशिता, क्या फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। मैं तो ये लगाऊंगी ना, मैं प्रेशर देखूं, मैं बताता हूँ वो 750 सीधा क्यों नहीं भरा मैंने, क्योंकि वो 750 किसका है, टोटल प्रेशर है, यही है ना? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पे कलेक्ट किया तो इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम है। और जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करूंगा उसमें क्या आएगा, गैस भी आएगी, साथ में क्या आएंगे, वाटर वेपर। तो मेरे को गैस का अगर प्रेशर पर लग जाए तो अगर मैं 750 में से वो माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, वाटर वेपर का प्रेशर। क्लियर है जी? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? निकालो इसको। When you will solve this, you will get, जब भी इक्वेशन लगाओगे यहां पे आ जाएगा 736.81 मिलीमीटर्स। देखो प्रेशर तुमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 750, बट तुम्हारी गैस का, केली का प्रेशर कितना आ रहा है, 736.81। मैंने तुमको पहले बोल दिया 750 क्या है, टोटल प्रेशर है किसका, गैस का प्रेशर प्लस ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है, ठीक है जी? और आपका एक्वस्टेंशन प्रेशर वाटर वेपर निकालना था आपको, एक्वस्टेंशन निकालनी, यानी कि क्या करेंगे, ये वैल्यू आपके पास टोटल प्रेशर पता है आपको, ये वैल्यू आपके पास आ गई 736.81। ये वाली क्यों यूज करेंगे, इनिशियल वाला प्रेशर क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो ड्राई स्टेट में था, जहां पे वाटर आए होंगे वहीं पे देखेंगे ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 750 में से 736.81 माइनस कर दिया,
इट इज समथिंग 14 लाइक 13 पॉइंट कुछ हो गया ना। कहाँ है क्वेश्चन? ठीक है 13 पॉइंट कुछ ही आ रहा है। ठीक है जी बहन जी, समझ लग गई है? चलो अगला क्वेश्चन लिख दो। समझ लगी है? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो सकता है, ड्राई गैस का प्रेशर इतना है, एक्वस टेंशन इस टेम्परेचर पे इतनी है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस निकाल दो। दिस इज प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दिया हो, एक्वस टेंशन दी हो, बोल दे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल दो। दिस इज प्रेशर ऑफ, दिस मच इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ये इनिशियल प्रेशर था, वो नहीं फाइनल प्रेशर की बात है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। दिस इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्योंकि अगर एक्वस टेंशन में प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ऐड करोगे तो प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा? मॉइस्ट गैस। क्लियर है जी? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, अभी तक जो सवाल करे थे वो क्या करे थे? आम जिंदगी। अब करेंगे मेंटोस जिंदगी। ठीक है जी। कैसा प्रॉब्लम आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी एक प्रॉब्लम, आज तो आ जाएगी कनेक्टेड कंटेनर। कनेक्टेड कंटेनर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लेना। ऐसा लिखा, कनेक्टेड कंटेनर नहीं लिखा होगा। मैं बोलता हूँ, डायग्राम बना के समझाऊंगा क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है जी? ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे। क्वेश्चन कैसा आ गया? ठीक है, कनेक्टेड कंटेनर है क्या? नहीं कनेक्टेड कंटेनर, ये डायग्राम नहीं बना होगा, ये तुमने खुद से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लगी होगी स्टॉप कॉक, पहले स्टॉप कॉक लगी हुई है। ये जो वॉल्यूम होगा ना, ये वाला, ये ट्यूब वाला वॉल्यूम, दिस इज नेग्लिजिबल, ऐसा लिखा होगा स्टेटमेंट के अंदर। मेरे को पता ना सॉल्व करे वो, मेरे को याद है। ठीक है ना, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई हैव डन प्रैक्टिस। ठीक है जी, खुला बात बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है ऐसा कुछ कि इनिशियल प्रेशर इसका पी था, इस ये इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। कुछ भी हो सकता है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर, दो साइड है। एक ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, बराबर होता है। मान लो इसका वॉल्यूम वी ए है और इसका टेम्परेचर तुम्हारा टी ए था, इसका एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में, इस एक गैस के इतने। ऐसे दूसरी गैस इस कंटेनर में रखी गई है, पी बी था, वॉल्यूम कितना था, वी बी था, एन टी बी था और एन बी था, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या होगा, कहता जी कंटेनर खोल दिया, ये कॉक खोल दी, अब डायग्राम क्या बन जाएगा? क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछा हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा, बी ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर आपका? टेम्परेचर मान लो सही है, मैं टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका बस ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर क्या है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मान लो एन ए डैश है और यहाँ पे क्या है जी, एन बी डैश है। ठीक है, सिमिलरली इधर प्रेशर चेंज हो जाएगा, पी बी डैश हो गया, वी बी डैश हो गया। क्यों हो गया चेंज? क्योंकि जब आप कॉक खोलोगे, ये वाली गैस जो होगी, ए वाली गैस डिफ्यूज करेगी, वो इधर से इधर डिफ्यूज करेगी, और वो वाली गैस इधर से इधर डिफ्यूज करेगी। ठीक है ना? अब ना ये प्योरली ए होगी, ना प्योरली, ये भी ना प्योरली ए होगी, ना प्योरली बी होगी। ठीक है जी, इसलिए हमने पी ए डैश वगैरह कुछ लिख दिया। ठीक है, पी बी डैश कुछ भी हो सकता है। अब आपको एक चीज पता है, बट जितने नंबर ऑफ मोल्स यहां थे और जितने नंबर ऑफ मोल्स यहां थे,
उनका टोटल कर दूं, एन टोटल विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। जब इधर भी टोटल करूंगा दिस विल अगेन बी एन टी, क्योंकि बाहर से तो कुछ आया नहीं, मैं इसको खोला ही है बस। एन टी की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, सेम, यानी कि एन ए, आपने यही करना है, एन टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, यानी कि एन ए डैश प्लस एन बी डैश विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कंसेप्ट लगेगा, एन टोटल दोनों का इक्वेट करना है बस, बाकी सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। दीज टू थिंग्स शुड बी इक्वल। समझ लगी कि नहीं लगी? फिर क्वेश्चन होएगा, आपने एंड में ये करना है कि ये जो एन टी यहाँ पे भी करोगे, एन टी यहाँ पे जो करा एन ए डैश प्लस एन बी डैश विल बी इक्वल टू दिस एन ए प्लस एन बी। क्लियर है जी? आपने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करके फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है जी? चलो अब अगर मान लो ये दोनों का वेसल का वॉल्यूम सेम होगा तो पी ए डैश विल बी इक्वल टू पी बी डैश के नहीं? अगर दोनों वेसल का वॉल्यूम सेम हो जाए ना, कुछ मोल्स इधर चल गए इधर, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक मूवमेंट चलती रहेगी। एन ए डैश विल बी इक्वल टू एन बी डैश, ठीक है ना? एन ए डैश इज नॉट प्योर ए, एन बी डैश इज नॉट प्योर बी। इसमें ए भी है और बी भी है, इसमें भी ए और बी है। जब तक दोनों की तरफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर वो डिफ्यूजन क्या आ जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है जी? तो यहाँ पे यानी कि प्रेशर भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है जी? ये हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आऊंगा ना कि ऐसे दो कॉक खोल दिया है, दो ग्लास बंद से बीच में से कॉक खोल दिया है, बीच में वॉल्यूम जो था नेग्लिजिबल था, तो आपका मतलब कि आपने दो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। वो तो पता है क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं रहा। चलो, खाना नहीं खाया, खाना खाने को नींद चल आती है, एनर्जी भी मिलती है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलो आगे देखते हैं कैपिलरी प्रॉब्लम्स। इसका कंसेप्ट बना लेते हैं फिर हम करेंगे कैपिलरी प्रॉब्लम्स। कैपिलरी प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे भाई साहब अभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी होंगी, मान लो आपका देखो ट्यूब है, ठीक है जी? क्लियर है? इसका ओपन एंड किसकी तरफ, पहले तो ये नोट करना है, ओपन एंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। और यहाँ पे सेंटर में ऐसे कुछ मान लो मरकरी कुछ पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, मरकरी। ठीक है जी? नीचे गैस है, हियर देयर इज गैस। ये ऊपर से क्या लगेगा, ऊपर ओपन एंड ऊपर है तो ऊपर से क्या लगेगा, क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। और ये मरकरी है, मरकरी की हाइट के कारण प्रेशर होता है ये भी, और मरकरी नीचे जाएगा ग्रेविटेशन के हिसाब से, तो मरकरी का प्रेशर हमेशा क्या लगेगा, जब आपका ओपन एंड ऊपर की तरफ है और सीधी खड़ी है, वर्टिकली लाइन है, एंगल पे नहीं खड़ी, कहाँ पे खड़ी है, सीधी। क्वेश्चन में क्या सीधी होनी चाहिए, सीधी, ओपन एंड ऊपर की तरफ। ठीक है जी? अब देखो जितना प्रेशर ये दोनों नीचे लगाएंगे उतना प्रेशर ये क्या करेगी, ये गैस क्या लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी। तभी ऐसे बड़ा होगा इधर सेंटर में, तो नीचे ना गिर जाता, बिल्कुल नीचे ना जाता। समझ लगी है? यानी कि गैस का प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू
ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इक्विलिब्रियम पे आगे यहाँ पे खड़ा रहेगा ना, जितना ये दोनों ऊपर से प्रेशर लगा रहे होंगे उतना ये नीचे से प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है जी, यानी कि जितना प्रेशर इस पार्ट में लग रहा होगा, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, और जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा दैट दे शुड बी इक्वल, यानी कि आपका P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। पहले तो ये भी समझ लग गया, या तो आपका कंसेप्ट ये वाला लगेगा, ठीक है, या फिर ये वाला समझ लगी। ये नीचे से प्रेशर लगाएगा, वो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लग रहा है, और मरकरी भी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, वो दोनों ऐड हो गए, और ये नीचे से प्रेशर लगा रही है अकेली ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस शुड बी इक्वल टू, तभी ये इधर खड़ा था, वरना क्या नीचे आ जाता है। क्लियर, ओपन एंड अपवर्ड्स, ठीक है, ये लिखना ओपन एंड अपवर्ड्स, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। हो सकता है ये आपको हाइट दी हो इतनी सी, क्या दिया हो, एच दिया हो, निकल आएगा। फिर यहाँ पे क्या भरोगे, पी गैस, पी एटमोस्फियर, और जो मरकरी के कारण प्रेशर लग रहा है वो क्या होता है, हाइट ऑफ एच डी की फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 760 मिलीमीटर आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू 760 मिलीमीटर होती है, और 760 मिलीमीटर का था 1 एटमोस्फियर, ये हाइट होती ना 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। हो सकता है इतनी जो भी हाइट दी होगी फिर उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना, या 76 सेंटीमीटर होती है, ठीक है जी। मरकरी की हाइट सीधा ही हाइट में निकालना हो तो ये होता ना हाइट, हाइट की टर्म्स में होता है 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है जी। अगर ये एटमोस्फेयर में हुआ तो जो भी हाइट दी, गिवन हाइट डिवाइडेड बाय 760 कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मरकरी इन एटमोस्फियर, प्रेशर ऑफ मरकरी इन, जो भी हाइट दी हुई इसकी, हाइट मतलब लेंथ लूंथ जो भी दी हुई उसको कन्वर्ट कर देना एटमोस्फियर में, तो ऐसे मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय 760 विल बी एटमोस्फियर, ठीक है जी। यही है कि नहीं, कन्वर्जन फैक्टर लगाया और कुछ नहीं करा, ठीक है। ठीक है जी। अब इसका डायग्राम अगर मैं उल्टा कर दूं, ये फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, रिवर्स, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, मैं उल्टा रख देता हूँ, मतलब ऊपर एंड नीचे की तरफ। अब डायग्राम ऐसे बनी हुई है, मतलब ओपन एंड डाउनवर्ड्स। प्रॉब्लम तो बाद में करेंगे, पहले समझ ले फॉर्मूला कैसे लगाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है। आपने स्टेटमेंट में पढ़ा ओपन एंड कहाँ की तरफ दिया हुआ है, डाउनवर्ड, नीचे नीचे बंद करा हुआ है, ये गैस की तरफ से प्रेशर लग रहा है, ये मरकरी है, मरकरी का प्रेशर हमेशा की तरफ ग्रेविटेशन के साथ नीचे आएगा। अब ये तो इस पर प्रेशर लगा नहीं पाएगा एटमोस्फियर, लगा पाएगा, ये इधर से आएगा, ठीक है, ऊपर तो बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये पी एटमोस्फियर माइनस पी मरकरी विल बी इक्वल टू पी गैस, क्योंकि पी एटमोस्फियर लग ही नहीं रहा अब, ठीक है जी। ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये गैस का प्रेशर अब इसके साथ ये इधर की तरफ आ जाएगा,
तो अब मरकरी का प्रेशर बैलेंस देखो ना, अब ये देखना, अभी यहाँ से जाके प्रेशर लगाएगा ना, अगर लगाएगा अभी तो फिर वो तो ज्यादा हो जाएगा। ये मरकरी नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो अब ये माइनस हो जाएगा ना फिर। पी गैस इक्वल पी, अब आपने देखना जब एंड नीचे की तरफ है तो आपने एटमॉस्फेयर में से मरकरी का प्रेशर क्या करना है, माइनस करना है। ये स्टेटमेंट में पढ़ना है। ओपन एंड किधर की तरफ है, ऊपर है कि थल्ले है? अभी भी मरकरी वो है ना बैलेंस है, क्योंकि नीचे से भी लग रहा है ऊपर से। वो तो लगना ही, वो तो कहना जो अब जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी और साथ में वो भी गैस का प्रेशर। चलो यहाँ पे भी आपकी गैस ही होगी सिर्फ, एटमॉस्फेयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर बाहर। ठीक है बहन जी, गल क्लियर हो गई है? ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, थर्ड टाइप प्रॉब्लम चल रहा है ना वो वीडियो। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम लंबे पे आती है ट्यूब, मतलब लिटा दी है ट्यूब, हॉरिजॉन्टली लाइन कर दी है, कैपिलरी मतलब ऐसे रख दी, टेबल पे रख दी। इज इट ओके? तो यहाँ पे आपका सेंटर में क्या मरकरी है, मरकरी है। इज इट ओके? यहाँ पे गैस थी, यहाँ गैस का प्रेशर लग रहा है, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, इधर से गैस का लग रहा है। क्या मरकरी प्रेशर लगा पाएगा? मरकरी तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हियर पी गैस विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। यहाँ मरकरी की कंट्रीब्यूशन क्या है? बॉयल करी पड़ी है, स्लैब पे पड़ी है बॉयल करी। कैपिलरी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ठीक है, ये भी देख लेना आपने। ओपन एंड है कि नहीं, ठीक है जी, ओपन एंड है कि नहीं है, सवाल तो बाद में करेंगे, पर पता आपको पता लगेगा, तो आप ही आंसर करना पड़ेगा जी। जितना इधर प्रेशर होगा उतना इधर प्रेशर होगा, इतना प्रेशर कितना हो जाएगा, इधर क्या प्रेशर होगा, जितना वॉल्यूम होगा गैस का, पी इंटू वी, पी बी इक्वल टू पी बी, यही करोगे ना, बॉयल ऑयल लगना है थे भी, टेम्परेचर तो सेम ही होगा। इज इट ओके? यहाँ पे लग जाएगा पी वी इक्वल टू पी वी, पी वन इक्वल टू पी टू, पी टू लगा देना सीधे, ठीक है जी, बॉयल ऑयल लगना, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, ठीक है जी। दिस इज कैपेसिटी प्रॉब्लम्स। अब क्या होगा, एक होगा एंगल पे पड़ी होगी, किसी एंगल पे पड़ी होगी, ठीक है। हाँ, अगर आपका मान लो ये तो एटमॉस्फेयर है ना, अगर आपकी दोनों तरफ से ट्यूब बंद हो, अगली प्रॉब्लम क्या, दोनों एंड क्लोज्ड और मरकरी सेंटर में पड़ा है। अब क्या है, जितना गैस का प्रेशर इधर से लग रहा होगा उतना इधर से, अभी भी क्वेश्चन क्या रहेगी, ये रहेगी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है जी। हो सकता है आपको वॉल्यूम ना दिया हो, आपको बोला ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी L1 है, ये L2 है, ठीक है जी। अब बताओ कैसे फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम की जगह, आपको पता है P1 L1 A इक्वल टू P2 L2 A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ट्यूब तो सेम ही है ना, तो ये ए कट गया। आपको हो सकता है प्रेशर प्रेशर बताया और लेंथ पूछ लिया, L1 कितना है, टोटल ट्यूब की लेंथ इतनी बोल दे, L1 निकाल दो, L2 निकाल दो, ठीक है जी। कोई शॉर्टकट में फॉर्मूला ये बनेगा P1 L1 इक्वल टू P2 L2।
ठीक है, ठीक है बहन जी। और अब आपका वो साइन थीटा लगना है, टैन थीटा लगना है, कॉस थीटा लगना है, वो कैसे? मान लो आपकी जो कैपिलरी है, अब किसी, ये बेस है तुम्हारा, ये ऐसे पड़ी हुई है, ये क्लोज्ड एंड है उसका, यहाँ पे मरकरी है, ठीक है मैडम, उसको दिख नहीं रहा, आप उसके मुंह के आगे बैठे हुए हो, तो वो इधर हो जाएगा। यहाँ से आगे टेबल है, मुझे दिख रहा है। ये थीटा है, ठीक है जी। यहाँ से ग्रेस प्रेशर लगाएगी, यहाँ से कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर लगाएगा, ठीक है जी। और ये आपका मरकरी का है नीचे की तरफ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ये पूरा नहीं, नीचे की तरफ किसी एंगल पे लाइन है ना, ठीक है, तो इसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन आएगी इसकी तरफ, हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग, ठीक है जी। अब सीधा तो नहीं है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर लग रही है, तो क्या लग जाएगा? पी गैस विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी एच जी साइन, ये साइन ही होगा ना, ठीक है जी, क्लियर है जी। हाइट निकाली ना आपने, और ओवर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर, ठीक है जी। दिस इज पी एटमॉस्फेयर प्लस एच अपॉन 760 भी लिखा हो सकता है साइन थीटा, ये तो करा ही हुआ हमने। ये एच कैसे आया? वो हाइट की वजह से प्रेशर लगना है ना, ठीक है जी। साइन 180 क्या होता है? हाँ, साइन 180 जीरो होता है, चलो। कहता है 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय कॉलम ऑफ मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एज शोन बिलो, ठीक है, ऐसे शो करा है, ठीक है। अब देखो, एज शोन बिलो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ देयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज फिक्स्ड एट सेम टेंपरेचर वर्टिकली विद ओपन एंड अप। ये 3-4 केस मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। अब ये देखो, आपने को क्या है, जब हॉरिजॉन्टली पड़ी होगी, ठीक है ना, यानी कि ये प्रेशर लगाए एटमॉस्फेयर इधर से 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, इधर से गैस का, इस कॉलम का प्रेशर लगेगा। आपको पता है ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये वाला प्रेशर क्या होगा? मर्की कॉलम की वजह से प्रेशर नहीं लगेगा, इस लेंथ की वजह से क्यों लगेगा? तो हॉरिजॉन्टली फिक्स है, मैंने बोला था, वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, इधर की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है जी। अब देखो, अपने को पता है, अगर ये बात करें P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ लगना, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? सेम, वो तो मेरे को पता है, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो, अब हमको पता है ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या आएगा? सेम होगा ना। अगर यहाँ पे 76 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 76 सेंटीमीटर, इज इट ओके? अब देखो, अब इनिशियल जो प्रेशर आपका कितना था? 76 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, इज इट ओके? एरिया दोनों तरफ कांस्टेंट है। अगर P1 L1 A कर दें इजिकल टू P2 L2 A, वॉल्यूम की जगह लेंथ इनटू एरिया इज वॉल्यूम ना, एरिया ये कट जाएगा, आपको लेंथ फाइंड करनी है, इसलिए ये रिलेशन आपका लग जाएगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मेरे ख्याल से बताया था कि नहीं? क्लियर है? अब ये तो हो गई इतनी बात। अब कहता है अगर क्या हो जाएगा, ये तो प्रेशर तब था जब तुमने उसको हॉरिजॉन्टली लिटा के रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टली लिटा के रखा हुआ तो 76 सेंटीमीटर तुम्हारा प्रेशर था, लेंथ तुम्हारी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। ये तो हमको पहले पार्ट से इन्फरेंस पता लग गया, ओके, लगना है में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही। अब देखो, लेंथ फाइंड, न्यू लेंथ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द लेंथ व्हेन इट इज फिक्स्ड वर्टिकली विद ओपन एंड।
अच्छा अब ये नई नई लेंथ फाइंड करो, L2 फाइंड करना तुमने, ठीक है। तुमको पता है जितना प्रेशर इधर से ये दोनों लगा रही होंगी उतना ही प्रेशर गैस ऊपर लगा रही होगी, ठीक है ना, यानी कि दिस इज नथिंग बट गैस प्रेशर। अब ये नया गैस प्रेशर कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से लग रहा है, और 8 सेंटीमीटर इस मरकरी की लेंथ की वजह से। टोटल प्रेशर क्या हो गया तुम्हारा, फाइनल प्रेशर क्या हो गया था, P2 इज 76 प्लस 8 इज इक्वल टू 84। क्लियर है जी। अब ये 84 हो गया। अब लेंथ तुमने नई लेंथ फाइंड करनी इस चीज की, हो जाएगी, करो जरा कैलकुलेट देखो। देखो देखो चलो चलो, समझ लगी है बहन जी। यस सर। क्या कर रहा है यू हैव, मैंने उस दिन भी क्वेश्चन लिखवा दी थी। अब भाई सेकंड केस देख लेते हैं। मैन द ओपन एंड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैंने आपको केस करा दिया था वर्टिकली डाउनवर्ड हो तो जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या होता है, जो भी आपकी मर्करी कॉलम की लेंथ होती है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से मर्करी कॉलम की लेंथ माइनस कर देनी है, यानी कि अब यहाँ पे जो वैल्यू P2 भरोगे दिस विल बी नॉट 84, नाउ इट विल बी 76, जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है, और ये जो मर्करी का माइनस करके दैट इज 76 माइनस 8। ये मैंने आपको केस करा दिया हुआ पहले, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आप करवाई है। अब यहाँ पे द न्यू P2 इज 76 माइनस 8, इट विल बी 68, ठीक है। यहाँ पे ये तो चीज चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट रहेगी, ये ही है आपकी जो बदल, ये तो पहले वाला ना कि इतने इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतनी लेंथ थी, इतने प्रेशर पे कितनी लेंथ होगी वही फाइंड करनी है, L2, ठीक है जी। अब आ गया होगा मेरे ख्याल 9.04 फर्स्ट केस में, पहले वाले में आया था। हाँ सेकंड वाले केस में आएगा तुम्हारा 11.17, हाँ। ठीक है, वो केस हो गया ना। ध्यान से देखना कि ट्यूब का एंड किधर की तरफ है। अब थर्ड केस कर लेते हैं। थर्ड केस कर लेते हैं एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे पड़ा हुआ है। ये तो कल ही करा था हमने, ये डायग्राम एग्जैक्ट बनाई थी कल, ठीक है, ये कल करा था कि नहीं, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पे अब, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू चल रहा है ना वो एटमोस्फियर, और इसकी वजह से अब टोटल नहीं लगता, उसमें क्या लगाते हैं साइन थीटा लगाते हैं अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया तो, ठीक है जी। तो अब क्या हो जाती है वैल्यू, फॉर्मूला फिर से P1 L1 इक्वल टू P2 L2 ही लग रहा है क्योंकि नई लेंथ फाइंड करनी है। पहले लेंथ कितनी थी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से शुरू हुए थे, बाकी हमने खुद से ड्रॉ करे, और P1 कितना था 76, और P2 अब कितना आ जाएगा, L2 तुमको फाइंड करना है, P2 कितना आ जाएगा, वो लिखवाया था P एटमोस्फियर प्लस H बाय 760 नहीं 76, वो मिलीमीटर्स में बात, एटमोस्फेयर में बात हो ना, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं ना, नाउ इट विल बी 76, ठीक है, एंड साइन थीटा, क्योंकि एंगल किसके साथ बनता है, बेस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। निकालो कितना आता है, साइन कितने कितने डिग्री पे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी वो पकड़ाएंगे रीजन नहीं था,
लगा साइन 45 डिग्री अंडर रूट 2 होगा 1 बाय अंडर रूट 2 ये है। ये और मैं मैंने उस दिन देखा था साइन 45 0.707 1 डिवाइडेड बाय 1.414 वही है। ठीक है जी, ठीक है। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 कितना होता है जी? 1 बाय अंडर रूट 2। ये अपने को देखो, सॉरी एक गलती हो कर गया, यहाँ पे h बाय 76 लगाने की जरूरत है अपने को। नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि जो मरकरी की लेंथ थी, हाइट, ये ऑलरेडी किसमें दी हुई थी? सेंटीमीटर्स में। ठीक है जी, तो ये नहीं लगेगा, सीधे हम साइन थीटा लगा देंगे। ये जो h बाय 76 है वो इसके कारण लगा है। ठीक है, ये ऑलरेडी किसमें है? सेंटीमीटर्स में। अपने को ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो ये 8 हो गया और ये साइन थीटा क्या हो गया? अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये P2 तुम्हारा क्या बन गया? ये किसमें बनेंगे? 76 प्लस 8 बाय अंडर रूट। इज इट ओके? ये फैक्टर मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, अगर हाइट किसी और चीज में दी होती, एटमोस्फियर में दी होती, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? किसी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं ना। अब ऑलरेडी मेरे पास हाइट किस में दी हुई है? सेंटीमीटर्स में। फिर h साइन थीटा कर देंगे। अब निकालो लेंथ क्या आएगी, नई लेंथ। अब ये P2 तुम्हारे पास आ गया, P2 यहां भर दोगे, L2 निकालना है। समझ लगी कि नहीं लगी? उसको चल, अब अगला क्वेश्चन एक और आ गया जी। क्वेश्चन तो बढ़िया भाई साहब, मैं लास्ट टाइप का कराऊंगा, इसके बाद आपने अपना दिमाग यूज करना है। पिस्टन पुस्टन वाले 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, बट वो भी बहुत ज्यादा लगातार न्यूमेरिकल होंगे। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे, है ना। थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया क्या है, हर जगह पे क्या है, सेम, इज सील्ड एट बोथ एंड। अब दोनों तरफ से बंद है। अभी तक तो हमने करा था केस, ये एक तरफ से खुला, अब दोनों तरफ से बंद। इट लाइज हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टली पड़ी है, पहला केस, स्टेटमेंट समझनी है अपन। इट लाइज हॉरिजॉन्टली, द मिडल 5 सेंटीमीटर कंटेनिंग मर्करी। इतने मिडल में इतनी लेंथ क्या है जी आपकी? 5 सेंटीमीटर। एंड 2 इक्वल एंड्स कंटेनिंग एयर एट द सेम प्रेशर P0। ये अगर लेंथ L है जैसे इसने लेबल करी है, और ये भी लेंथ क्या होगी फिर? L होगी। बात क्लियर हो गई? तो दोनों लेंथ उसने बोला, ये मैंने नहीं बोल रहा। 2 इक्वल एंड्स एयर कंटेनिंग एयर, दोनों जो यहाँ पे दोनों साइड है, ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। और प्रेशर कितनी है? P0 पे। नो डाउट जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होगा, तभी ये यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर लगना नहीं है, नीचे लग रहा है। ठीक है जी, इसका और इसका प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। When the tube held at an angle 60 डिग्री with the vertical, अब एंगल किसके साथ बनाया हुआ है? पॉइंट टू बी नोटेड, वर्टिकल। हमने जो अभी तक प्रॉब्लम की है वहां पे एंगल किसके साथ बन रहा है? बेस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब एंगल किसके साथ बन रहा है? वर्टिकल के साथ। ठीक है जी, क्लियर है? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? बेस। ये परपेंडिकुलर हुआ ना, आपको यही हाइट ही देखनी होती कितनी। ठीक है जी, अब देखो, the length of the air column above and below the mercury are 46 and 44.5। ऊपर 46 होगा, नीचे 44.5 होगा। ठीक है कि नहीं? बताओ, ऊपर लेंथ चालू चाहिए थी कि नीचे लेंथ चालू नहीं चाहिए थी? आप ग्रेविटेशन के साथ चलोगे तो ये जब इसका भी मरकरी की वजह से प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से भी एयर कंप्रेस होएगी, यानी कि ऊपर लेंथ हमेशा कॉमन सेंस बन रही है, ऊपर 46 होगी, नीचे 44.5 होगी। ठीक है जी,
ठीक है ना। जब उसने मरकरी को कैसे खिला दिया है, खड़ा कर दिया वर्टिकल के साथ, एक एंगल पे खड़ा कर दिया, तो उसकी लेंथ कितनी बन रही है, यहाँ पे 46, यहाँ 44.5 और यहाँ पे कितना है 5 सेंटी। ये तो 5 सेंटीमीटर रहने वाला, ये नहीं चेंज होने वाला, ये थोड़ा चेंज होएगा। ये तो मरकरी की लेंथ है, इतना मरकरी 5 सेंटीमीटर और डाला हुआ है, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, ये टोटल लेंथ नहीं आ रही तुम्हारे पास ट्यूब की, आई है कि नहीं आई? ये लेंथ और ये लेंथ, ये सारा कुछ ऐड कर दो और ये सारा कुछ ऐड कर दो, क्या आएगा? सेम होएगा कि नहीं होएगा? क्यों? रीजन? फोटो देखो, ट्यूब तो बंद है, ठीक है जी। ये लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली ना, समझ लगी ना? ये टोटल लेंथ उतनी रहेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है कि एयर कितनी कितनी दोनों साइड पे, ठीक है जी, बट दिस शुड, क्योंकि ट्यूब तो बंद है, ठीक है, क्लियर है? तो नाउ वी कैन नो फ्रॉम द डायग्राम्स, टू डायग्राम्स, दैट L plus 5 plus L is equal to 46 plus 5 plus 44.5। इससे हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू आ जाएगी? किसकी वैल्यू आ जाएगी? L की वैल्यू निकाल लो, निकल आएगी? निकालो कितनी आती है, इसको निकालो, निकालो, ठीक है भैन जी। यहां से L निकाल दिया आपने, तो L should come out to be something like, it should 45.25, ओके, क्लियर है? L निकालने को नहीं बोला आपने। द लेंथ ऑफ द एयर कलम, कैलकुलेट द प्रेशर P नॉट, जो पहले यहां पे जो प्रेशर था वो निकालना है इन सेंटीमीटर मरकरी। टेम्परेचर सिस्टम, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि क्वेश्चन फिर से करेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V, ठीक है जी। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि जब आपने यहां पे रखा ऐसे, इधर देखो जी, उधर मत देखो, इधर देखो, वो तो आंसर है, ठीक है। यहां पे जो प्रेशर होगा, अभी जो क्वेश्चन लगवाई थी हमने, P नॉट, मान लो यहां पे प्रेशर P नॉट था, पहले ही बोला था ना, स्टेटमेंट पढ़ लो दोबारा से। टू इक्विवेलेंट्स कंटेनिंग एयर एट द सेम प्रेशर P नॉट, यहां पे प्रेशर कितना P नॉट, यहां पे प्रेशर कितना है P नॉट, P नॉट इंटू L एंड P नॉट इंटू L, ठीक है। ये तो प्रीवियस सिचुएशन थी। जब नई सिचुएशन हो जाती तो वो क्या हो जाता है, यहां पे क्या हो गया Px इंटू 44.5, ये लेंथ हो गई ना, क्लियर है? और यहां पे क्या आ जाएगा, पी वाई इंटू लेंथ कितनी है जी 46, ये पी वाई वाली एंड, मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा। इज इट ओके जी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मैं इस इतने जगह की बात कर रहा हूँ, मैं इतनी जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बात कर ली, यहाँ पे मैंने बात कर ली, बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी। अब देखो फॉर, अब आपको पता है यहाँ पे जो होगा, जो प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा, पहले इसको देखते हैं हम। जो प्रेशर इधर से लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और प्रेशर जो लग रहा है किसकी वजह से? मरकरी की वजह से। बट ट्यूब अब सीधी नहीं खड़ी, ट्यूब कैसे खड़ी हुई है? एट एन एंगल टू द वर्टिकल। अब हम कॉस थीटा लगाएंगे कि साइन थीटा लगाएंगे? कॉस थीटा। वो तुमको पता ही ना, ये निकालना ना, ये हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है ना। तो अब क्या निकालेंगे? यानी कि जो हमारा प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस 46 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस प्रेशर ड्यू टू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू दिस लेंथ। कितना है ये आपका? 44.5। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो यानी कि दिस, अगर इसको मान लें हम प्रेशर पी वाई लिख दें, ये पी वाई वाली एंड से लिख रहा है, ये उसने किससे लिख दिया है? पी एक्स से लिख दिया है, ठीक है जी। और ये क्या होगा? 5 cos थीटा हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है ना इसकी लेंथ,
ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो आप क्या निकाल सकते हो उसका पी एक्स माइनस पी वाई के टर्म्स में निकाला हुआ इसको 5 cos, सॉरी क्या हो गया, हाँ पी एक्स माइनस पी वाई इक्वल 5 cos थीटा। निकालो क्या आ रही वैल्यू इसकी, निकालो निकालो। इक्वेशन तो बेसिकली यही होती है ना, प्रेशर ड्यू टू दिस, ठीक है जी। प्रेशर एट एक्स साइड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाई एंड प्रेशर ड्यू टू, ये होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, क्लियर है। अभी लेंथ की टर्म में आ जाएगा सारा कुछ, लेंथ आ जाएगी अभी देखना। क्लियर है जी। अब यानी कि पी एक्स और पी वाई की वैल्यू फिल करनी है, वो हम देख ही रहे हैं कैसे फिल करेंगे, उसका मैंने जुगाड़ बता दिया वो है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, इनिशियल प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, अब देखो ये मान लो नंबर 1 डाल दो क्वेश्चन, एट एक्स फॉर साइड एक्स, फॉर साइड एक्स, ठीक है जी। क्लियर है जी। सिर्फ एक्स साइड की बात करें, एक्स की इनिशियल और एक्स की फाइनल को कंपेयर करें। इक्वेशन लगाते हैं पी नॉट एल इज इक्वल टू पी एक्स एल, ठीक है जी। ये L1 थी, ये क्या है L, यही कह रहा था पिछले सवाल में भी। अब तुमको पता, तुमने पी नॉट निकालना है ना, पी नॉट क्या आ जाएगा, पी एक्स L1 अपॉन L2, क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म्स में बढ़ देंगे हम आंसर, तो पी एक्स इज दिस, L1 कितना है तुम्हारा, L1 कितना निकाला था, दिस इज नथिंग बट ये L1 ही है ना, पी नॉट एल। हाँ जी रितिका, समझ लगी है। ये L1 की वैल्यू मैं क्या भर दूंगा, 45.25, पी नॉट इंटू 45.25, L2 कितना है तुम्हारा 44. एक्स वाली साइड पे देखना है सिर्फ, 44.5, ये आ गया पी एक्स। ये पी एक्स की वैल्यू यहाँ जा सकती है, ठीक है जी। अब सिमिलरली किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, पी वाई की निकालना। क्योंकि हमको ना पी एक्स पता है ना हमको पी वाई पता है, नहीं ना पता, दो अननोन वेरिएबल पड़ा था, हमको उसको एक कॉमन वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए कर लिया। कॉमन वेरिएबल कौन सा निकलता है, पी नॉट निकल आता है। निकालो निकालो, इससे पहले वाला प्रेशर अपने को पता लग गया था, इससे अभी कर लो क्वेश्चन, फिर मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा। तभी ये बाद में कराया, वो पहले करवाया। चले भाई सब आगे चले। ये आपने पी एक्स की टर्म रख, पी एक्स लिख दिया, पी वाई क्या, पी वाई फॉर साइड वाई के लिए इक्वेशन क्या लग जाएगी। अब L1 की वैल्यू क्या फॉर साइड वाई, L1 तो सेम ही रहेगा क्योंकि L वाज सेम ऑन द बोथ साइड हियर, ठीक है जी। L2 की वैल्यू क्या थी 40, बस ये नीचे 46 आ जाएगा और यहाँ पे पी वाई आ जाएगा। अब अगर ये आपका इससे पहले वाला इक्वेशन क्या थी 2 थी, ये क्या होगी 3,
ठीक है जी। जहाँ पी एक्स लिखा है 45.25 को डिवाइड करा था 44.5 से, उसको इक्वेशन 2 बोल दो। जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू आई है इसको क्या बोल दो, इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपने पी नॉट ही निकालना था क्वेश्चन में। कैलकुलेट द प्रेशर पी नॉट इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पी नॉट निकाल लो। क्लियर है जी? ठीक है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या इक्वेशन आ जाएगी आपका? आ गया पी एक्स की जगह पर दिया पी नॉट इंटू 45.25 अपॉन 44.5 माइनस पी नॉट इंटू कितना आया 45.25 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 5 cos थीटा। cos थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा कितना है? 60 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू पर नहीं, cos 60 डिग्री 5 इंटू cos 60, 5 cos 60 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ से पी नॉट निकाल लोगे? हाँ निकालो पी नॉट। यहां से आपने पी नॉट निकालना है। सॉल्व फॉर पी नॉट नाउ। समझ लगी है? एंगल क्या लगाना है, साइन थीटा लगाना है, कॉस थीटा लगाना है, वो ध्यान से पढ़ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है कि वर्टिकल के साथ।